तीनों जन से पूछे थे। साथियों, इनके भी हमारे बीच कुछ आपके समर्थक हैं जो लोकसभा अम्बेडकर नगर से चुनाव लड़ना चाह रहे थे। इन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। हम सीधे चलते हैं उनसे। क्या नाम आपका है? कुलदीप नारायण गौड़। क्या बताएंगे आप? हम जो है योगी जी से पहले यही बात कहे थे। विकास रथ उनका आया था शिव बाबा में, वहाँ भी मैंने कहा था कि अगर हमारे समाज का समस्या हल नहीं होता है तो हम निश्चित है कि हम जो है चुनाव मैदान में आएंगे और चुनाव लड़ेंगे। और इसके लिए हम हार जीत से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम केवल अम्बेडकर नगर में गिनती कराना चाहते थे कि यहाँ जो शासन प्रशासन कहता है कि यहाँ धुरिया समाज पाया ही नहीं जाता, उसके उपलक्ष्य में हम चुनाव मैदान में अपना प्रत्याशी उतारे थे। और शासन और प्रशासन की मंशा इतनी गलत है कि जो है हमारे प्रत्याशी का पर्चा जो है पूरा करा करके और नामांकन नहीं कराया गया। क्या नाम सर आपका? मैं रामनिहाल गौड़। क्या कहेंगे, क्या समस्या आप लोगों की? जिस प्रकार से यहाँ शासन और सरकार की मंशा है कि यहाँ गौड़ धुरिया समाज जो है किसी भी सूरत में चुनाव ना लड़े, लेकिन हमारा गौड़ धुरिया समाज एकदम जागरूक हो चुका है। अब कि उनको जवाब मिल जाएगा। क्या नाम आपका है? विजय कुमार। क्या कहेंगे जो समस्या आपके समाज की आई है? देखिए, पहली बात तो हम आपको धन्यवाद देंगे क्योंकि आप हमारे समाज का आवाज़ पूरे देश में फैलाने का काम करेंगे। आज नहीं, सदियों से हमारा बिरादरी झेल रहा है। झेल इस बात का रहा है कि हम किसी जनपद में एसटी में हैं तो कहीं एससी में हैं तो कहीं बैकवर्ड में जबरी हमको सर्टिफिकेट दिया जाता है बैकवर्ड का। ये समस्या लेकर के हमारा हर जनपद में संगठन है। हम लोग आए दिन बैठक करते, मीटिंग करते हैं, संघर्ष करते हैं कि हमारे बिरादरी को न्याय मिले। और ऐसी स्थिति में आज 75-76 साल हो गया, न्याय तो हमको किसी पार्टी से नहीं मिला, किसी के शासन सत्ता से नहीं मिला। हमको ना किसी से दुश्मनी है और ना किसी पार्टी से दोस्ती। पहली बात, हम चाहते थे कि हमारे बिरादरी के लोग हर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़े। और आने वाले समय में आपको बताना चाहता हूं कि कोई ऐसा विधानसभा नहीं होगा जहां से हमारे संगठन का प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ेगा, सब जगह लड़ेगा। अगर इनका मंशा है कि यह बिरादरी चुनाव लड़ने को नहीं पाएगा, अगर ये चुनाव लड़ेगा तो अपना अधिकार मांगेगा, अपने अधिकार लेगा, तो हम भी बताना चाहता हूं कि हमारा बिरादरी अब इतना कमज़ोर नहीं है, कमज़ोर नहीं है। हम लोग लड़ेंगे, लड़वाएंगे। आज ही पर्चा खारिज करवा रहे हैं या आज पर्चा हमको जबरी 2-3 दिन बाद दौड़ा के दिया जा रहा है, हमारा कागजी कार्रवाई नहीं पूरा किया जा रहा है, तो चलिए ठीक है। इस बात का विरोध हम लोग पूरे जनपद में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में करने जा रहे हैं। कितनी संख्या में आप लोग पाए जाते हैं लमसम? लगभग पूरे जनपद में, पूरे लोकसभा क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो करीब 1,80,000 हमारी आबादी। लगभग इतनी आबादी है विधानसभा। और मालूम है आपको? जी, किसी में 20,000 है, किसी में 25,000 है, किसी में 15,000 है। ठीक इस तरह से हमारी आबादी। यानी संख्या आपकी गौड़ धुरिया समाज की पाई जाती है। जी। और कुछ कहेंगे आप? और क्या कहेंगे, इतना संख्या पाने के बावजूद और सरकार बार बार कहता कि आपका जाति अम्बेडकर नगर में है। ये नहीं, इस बात को प्रमाणित करने के लिए हम अपने जाति को चुनाव लड़वा रहे थे कि जो वोट मिलेगा वो हमारे जाति के लोग देंगे, हमारे जाति को दूसरा कोई नहीं देगा। इस बात को प्रमाणित करवाने के लिए चुनाव लड़वा रहे थे, लेकिन सरकार का मंशा साफ नहीं है। और आप देखेंगे कि चुनाव अभी तो होने वाला अम्बेडकर नगर में, हम लोग इस बाजी को पलट देंगे पूरी तरह।